जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रही हूँ वह है कि आप साधना के क्षेत्र में कैसे सफल हों। देखिए, साधना का क्षेत्र दो धारी तलवार है। आप इसके ऊपर चलते हैं फिर भी घायल होते हैं, आप नहीं चलते हैं फिर भी घायल होते हैं। आपको घायल तो होना ही है, लेकिन घायल होने के बाद में आप कैसे आगे बढ़ते हैं वह आपकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप साधना के मार्ग पर हैं, पहले तो आप इस मार्ग को चुनिए ही मत, और आपने चुन लिया है तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। साधना की सबसे पहली सीढ़ी है ध्यान। आपको ध्यान, प्राणायाम, यह सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। यदि आप अच्छे से ध्यान लगाते हैं तो आप अपने मन के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपनी हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, देखिए, जीवन में कठिन परिस्थिति चाहे साधक हो या आम इंसान हो, सबके जीवन में आती है, ऐसा नहीं है। धोखा हर एक इंसान को मिलता है, चाहे आप साधक हो या साधारण इंसान हो। मैंने अपने जीवन में बहुत धोखा खाया है, लेकिन मुझे जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको भी हमेशा नमन करती हूँ। और साथ तो सिर्फ भगवती और भोलेनाथ के अलावा मेरा किसी ने नहीं दिया है। कुछ रिश्ते हैं वह तो हमारे खून के होते हैं, 2-4 रिश्ते, उनको तो मजबूरन हमारा साथ निभाना ही पड़ता है। बाकी इतनी बड़ी सृष्टि में सिर्फ मैं अकेली खड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में अमन एक छोटी सी सहारा के रूप में मेरे पास में एक ज्योत की तरह था। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा, मैं अकेली खड़ी थी। मैं हर परिस्थिति से अकेले जूझ रही थी, लेकिन मैं साधना के क्षेत्र में थी, तो इस परिस्थिति से भी मैं निकली हूँ। गुरुजी की कमी तो कभी मेरे जीवन में पूरी हो नहीं सकती, लेकिन मैं अध्यात्म के मार्ग पर चल रही थी, तो मैं इस कठिन परिस्थिति से निकल पाई हूँ। और आज इस जंगल में जहाँ पर इंसानों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखता है, वहाँ मैं रहती हूँ अमन के साथ में। और अपनी सारी, जिस हिसाब से गुरुजी आश्रम को चलाते थे उसी हिसाब से मैं चला रही हूँ, और अच्छा चलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जब तक रहूँ, कोई यह ना कहे कि गुरुजी के बीवी बच्चे इस हाल में हैं। मैं उनकी शिष्या भी थी, उनकी पत्नी भी थी, सारी चीज़ें। गुरुजी मेरे लिए माता पिता सब कुछ थे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, और यह सत्य भी है। तो यदि आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि हमारे पास में यह सामग्री नहीं है, सामान नहीं है, और हम कैसे साधना करेंगे, इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, किसी अन्य इंसान पर मत रखिए, और अपने गुरु और अपने इष्ट के ऊपर। आप हमेशा कहते हैं कि हमको गुरु अच्छा नहीं मिलता है। आप यह सोचिए कि गुरु भी यही सोचता है कि हमको शिष्य अच्छे नहीं मिले। गुरु जी के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताना चाहती इसके ऊपर, इसलिए मैं तो किसी को शिष्य बनाना ही नहीं चाहती हूँ, ना मैंने बना। 1-2 महिलाएं, लड़कियाँ थी, वह भी ठीक है, उनका चल रहा है, मैंने उनसे भी दूरियाँ बना ली है। तो मैं हमेशा सिर्फ गुरु का आशीर्वाद और भगवती की कृपा और भोलेनाथ की से ही आगे बढ़ रही हूँ। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा, मैं 0 पे पहुंच गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हर एक इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया था।
किसी ने जलन के कारण छोड़ा था, किसी ने यह सोचकर छोड़ा था कि इन लोगों को पता नहीं हमको ज़रूरत, इनकी मदद करनी पड़ेगी, यह लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे पास में मेरे गुरु का आशीर्वाद था और मैंने जो साधनाएं की थी उसका पावर था मेरे पास में। मैंने जब सारी कंडीशन को देखी, समझा, मैं चुपचाप रही 1.5 महीने तक। मैंने किसी को एक शब्द तक नहीं बोला, सब कुछ देखती रही, सारा हालात देखती रही। उसके बाद में मैं खड़ी हुई। ऐसा नहीं है कि मुझे गुरुजी ने सपोर्ट नहीं किया। गुरुजी दूसरे ही दिन से शरीर छोड़ने के बाद से ही मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ हालात, कुछ समाज के कारण चुप रही 1.5 महीने तक। 1.5 महीने के बाद में गुरुजी आए, उन्होंने उस हिसाब से मुझे सारी चीज़ें की। मैं खड़ी, सारी चीज़ें, क्रियाएं की मैंने और मैं साधना पर लग गई। मैंने कंटिन्यू 3 महीने तक एक कठिन तपस्या होती है वहाँ की। 3 महीने के बाद में मुझे जो चमत्कार देखने को मिला, उसने मेरा और अमन का जीवन ही बदल दिया। थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे बाहर से मिला, लेकिन उसके बाद में मैंने सारी स्थिति संभाली, आश्रम की दूसरी भी सारी, गुरुजी की मूर्ति की स्थापना की और वहाँ भी वैदिक हवन के साथ की। ऐसा भी नहीं कि मैंने साधारण तरीके से की, सारा मेंटेनेंस संभाला, आश्रम की सारी जिम्मेदारी और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद में मैंने संभाली की। तो साधना का पावर बहुत होता है। मैं साधना के क्षेत्र में नहीं होती तो शायद मेरा आश्रम आज 1 साल के अंदर बर्बाद हो चुका होता है। एकदम 100% सत्य है। यहाँ फिर मैं किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो जाती जो मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आए। मैं एक महिला साधक हूँ। मैं कम से कम 10 साल से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे ही लोगों को पता चला, बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेज किए, ऐसे फ़ोन भी किए, जिनके बारे में बताना भी मैं उचित नहीं समझती हूँ। सब लोग सिर्फ फ़ायदे के लिए, किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, सिर्फ मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके अंदर उनकी जो वहाँ एक वासना थी वह भरी थी। और मैं एक साधक हूँ, मैं उन चीज़ को अच्छे से समझती हूँ। मैंने सारे हाथ को एक साइड किया और अपनी भगवती, अपने भोलेनाथ और गुरु के ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ी। तो आज मैं यहाँ हूँ। मैंने सारी स्थिति, अब मेरी सब कुछ कंट्रोल में है। मैं अपने साधना के क्षेत्र में तो पहले से ही सारी चीज़ें थी, लेकिन हम जब कुछ परेशानी में आते हैं तो कुछ थोड़े बहुत क्या काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और गुरुजी के जाने के बाद तो मैं अपने आप को टूट गई थी, लेकिन यहाँ आध्यात्म ही था तो मुझे उसने उभारा। और गुरुजी और हमने आज तक ऐसे काम नहीं किए हैं जिसके कारण किसी का नुकसान हो। चाहे हमारा किसी ने भी कितना बड़ा भी नुकसान किया हो, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। साधना के क्षेत्र में यही चीज़ें हैं कि जो साधक थोड़ा सा में विचलित हो जाए वो साधक नहीं होता है। साधक को हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप पर कंट्रोल रखना होता है। आपका कोई कितना भी बुरा कर दे, आपको उसका गलत नहीं करना है। जब तक एक साधक के जान के ऊपर नहीं बन आती है, वह अपनी रक्षा में स्वयं शरीर और चीज़ों से असमर्थ हो जाता है, फिर इन तंत्र का प्रयोग करता है। लेकिन हम लोगों ने ऐसी स्थिति में भी नहीं किया है। अब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर बताई कि साधना और अध्यात्म का क्षेत्र क्या है।
आपको यहाँ हर चीज़ से लड़ने की शक्ति देता है। आप अच्छे कार्य के लिए इन चीज़ों को करते हैं तो आप साधना के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ध्यान, प्राणायाम, यहाँ सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इससे आपका मन एकाग्र होता है। आप हर एक अच्छे बुरे जो कार्य है वह करने की क्षमता रखते हैं। आप किसी गलत कार्य में नहीं जाते हैं। सही मायने यही होता है एक साधक का। चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, गलत कदम ना उठाए, वो ऐसा कार्य ना करे जिसके कारण उसका गुरु या फिर उसके इष्ट का नाम खराब हो। तो आप साधना के मार्ग में आगे बढ़िए। आगे भी मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देती रहूँगी। यहाँ मेरी खुद की जानकारी है, जो मेरे ऊपर चीज़ें वह तो मैंने इतनी सी बताई है। मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ जो आगे भी आप लोगों को मैं बताती रहूँगी। जय माता दी, हर हर महादेव।